नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार चुनाव में बाहुबलियों का दबदबा दिखने वाला है। आनंद मोहन सिंह के बाद अनंत सिंह बाहर आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाहुबली रिटर्न्स का समय फिर से तो नहीं आ गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 90 के दशक की ओर लौट रहे हैं। अब यह सवाल इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी मौजूद हो गया। 2 दिनों के भीतर बाहुबली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद यह चर्चा जोर पकड़ी और सारे मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जलवा दिखने वाला है? अब देखिए, चर्चा इसलिए हो रही है कि हाल के दिनों में मतलब 2 दिन पहले 2 बाहुबली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं। जेल से छूटने के महज 2 दिन बाद शनिवार को मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह मुख्यमंत्री से मिले। इस मुलाकात का कारण क्या था पता नहीं, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि उनके मिलने के तुरंत बाद गए आनंद मोहन अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मिले, तो एक बाहुबली निकला नहीं, दूसरा बाहुबली सीएम हाउस में घुस गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको पता ही है कि नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है, आरजेडी से चुनाव लड़ी थी और नीतीश सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान उन्होंने पाला बदला था और एनडीए के शरण में आ गई थी, नीतीश कुमार के साथ आ गई थी। इस बार अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने पहुंचे होंगे, ये भी हो सकता है। तो अब बाहुबली जिस तरह से सीएम हाउस में जा रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, तो उसको लेकर इस सवाल उठ रहा है। सर, सवाल ये है, अनंत सिंह के बाद दूसरे बाहुबली नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, ठीक है, एक बार फिर कहीं नीतीश सरकार 1990 के दशक तो नहीं दोहरा रहे? अब देखिए, 1990 के दशक तो आपने देखा नहीं होगा, हमने तो देखा भी है कि किस तरह से जलवा था बाहुबलियों का। और इसे आप महज संजोग कहें या सेटिंग जैसी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनंत सिंह मिलकर निकले और पहुंच गए आनंद मोहन सीएम हाउस। पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद और चेतन आनंद जो बेटे हैं उनके विधायक, उनके साथ नीतीश से मिलने पहुंचे थे। और कुछ दिन पहले एम्स विवाद में चेतन आनंद पूरी तरह से चर्चा में आए थे। दरअसल इस मुलाकात को चुनावी माना जा रहा है, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह अपना टिकट कंफर्म कराने गए थे। आनंद मोहन अपने बेटे और अपने 2 बेटों को लड़ाना चाहते हैं, एक बेटा तो विधायक हैं ही, 2 बेटों को लड़ाना चाहते हैं, अपनी बेटी को भी लड़ाना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में वो मुलाकात उनकी हुई होगी मुख्यमंत्री से। अब कुछ माह में विधानसभा चुनाव होना है, तो ये ऐसा तो मिलने जुलने का कार्यक्रम चलता ही रहेगा। लेकिन चुनाव के ठीक पहले जो 2 बाहुबली मिले हैं नीतीश कुमार से, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, चर्चा तेज हो गई है। सर, सवाल ये है कि अनंत सिंह 1989 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का सहयोग किए थे, ऐसा आरोप उन पर लगाया जा रहा है, तो ये क्या मामला? हाँ बिल्कुल, देखिए है क्या कि अनंत सिंह अपने इलाके के बहुत प्रभावशाली नेता हैं। पहले बाहुबली थे, ठीक है, नेता नहीं थे। उनके भाई दिलीप सिंह बिहार सरकार में मंत्री थे और कहा जाता है कि पहले श्याम सुंदर सिंह धीरज भूमिहार के बड़े नेता हुआ करते थे उस इलाके में। तो उनको हराने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार के वो कॉम्पिटिटर थे, तो उनको हराने के लिए लाया गया दिलीप सिंह को, जो अनंत सिंह के भाई हैं। तो दिलीप सिंह ने हरा दिया। दिलीप सिंह को हराने के लिए लाया गया सूरजभान सिंह को, वो भी बाहुबली हैं। और सूरजभान सिंह को हराने के लिए लाया गया अनंत सिंह को, वो भी बाहुबली हैं। तो इस बार तो बीजेपी कह रही है कि नहीं, ये सीट हमको दे दीजिए, अब मोकामा से कोई बाहुबली नहीं लड़ेगा। बीजेपी की दलील है कि अनंत सिंह 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वही हालत उनकी अभी भी है, उनकी लोकप्रियता घटी है इसलिए, और उससे बदनामी भी हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता दल से जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो उनको जीत मिली थी और उस समय अनंत सिंह ने खुलकर उनका साथ दिया था। लगभग 78,000 वोटों से नीतीश कुमार को जीत मिली थी। और राजनीतिक गलियारों में यह बात आज भी चर्चा में है कि नीतीश कुमार के जीत में बाहुबली दुलार चंद यादव, अनंत सिंह और सूरजभान जैसे लोगों का बहुत अहम योगदान था। तो नीतीश कुमार जैसे नेता जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी चुनाव जीतने के लिए इन बाहुबलियों का सहारा लेना पड़ा था। और अनंत सिंह की तस्वीर तो आज भी वो चर्चा में रहती है, जिसमें चांदी के सिक्के से अनंत सिंह नीतीश कुमार को तौले थे चुनाव के पहले।
तो अब जिस तरह से बाहुबलियों की एक बड़ी फौज नीतीश कुमार के समर्थन में दिखाई दे रही थी, जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से नीतीश कुमार अलग होकर समता पार्टी बनाए थे, तो सूरजभान सिंह, प्रभुनाथ सिंह, उमानाथ सिंह, सुनील पांडे, राजन तिवारी, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला, देवेंद्र दुबे समता पार्टी में थे। तो ये सारे बाहुबली थे, अपने जमाने के बड़े बाहुबली। तो नीतीश कुमार तो बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं, लेकिन उनके साथ तमाम बाहुबली खड़े दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि चुनावी जीत हासिल करनी थी, और 90 के दशक में तो इन बाहुबलियों का ही लोकप्रियता ज्यादा था इन लोगों का। दबदबा था उनका, बिना उनके सहयोग के आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो नीतीश कुमार की मजबूरी में इनकी सहायता लेनी पड़ी। हालांकि नीतीश कुमार पर सुशासन की डोर पकड़ बाहुबली से दूरी तो कभी नज़दीकी होते रहे हैं, माने कभी वो दूर भी होते रहे, कभी नज़दीक भी आते दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार सत्ता में आए तो बाहुबलियों को किनारे लगाया, लेकिन अनंत सिंह को आगे बढ़ा दिए। और नीतीश कुमार ने देवेंद्र दुबे को समता पार्टी का उम्मीदवार भी बनाया था। बहुत वेटरन अपराधी थे देवेंद्र दुबे। जब किसी हत्याकांड में फंस गए तो नीतीश कुमार ने देवेंद्र को अपना उम्मीदवार बनाने से मना कर दिया। अनंत सिंह के साथ भी यही हुआ। अनंत सिंह ने जब नीतीश कुमार का नाराज हो गए तो उनकी पत्नी आरजेडी में चली गई, आरजेडी से चुनाव लड़ी, जीत भी गई। तो अब वो अनंत सिंह जब जेडीयू से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो जेडीयू के नेता सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब मन करता है लालटेन पकड़ लेते हैं, जब मन करता है निर्दलीय लड़ जाते हैं, और अब तीर तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों? तो सवाल तो कई तरह के उठाए जा रहे हैं। सर, सवाल ये है कि बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का चुनाव से ठीक पहले बाहर आना, कहीं नीतीश कुमार के द्वारा तेजस्वी यादव को ये टक्कर देने की चुनौती तो नहीं है? मतलब प्रभुनाथ सिंह तो अपने जमाने के बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं। उन्हें छपरा का सीएम कहा जाता था। मतलब छपरा में प्रभुनाथ सिंह जो चाहते थे वही प्रशासन करता था। एसपी को चौकीदारी करनी पड़ती थी उनके घर पर, वही एसपी रहेगा जो उनकी चौकीदारी करेगा, और डीएमएसपी उनके इशारे पर नाचते थे, तो वहाँ के सरकार कहे जाते थे। और चुनाव में वोट उनके निर्देश पर पड़ता था, जिसके कहते थे चाहे पक्ष हो विपक्ष, उनकी मदद के बिना कोई चुनाव जीत नहीं सकता था। तो उनका बहुत जलवा था, और अभी जेल में है वो, हत्या के मामले में ही जेल में है, क्योंकि उन पर कई हत्या के आरोप हैं। एक तो मतदान के दौरान उन्होंने गोली चलवाई थी, ऐसा आरोप है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, यादवों की। तो वो केस भी चल रहा है। दूसरा बहुत बड़ा आरोप है कि अशोक सिंह जो विधायक हुआ करते थे, उनकी हत्या सरकारी आवास पर कर दी गई थी, उसमें भी वो अभियुक्त थे। उसी मामले में अभी हजारीबाग जेल में भी बंद हैं। और पैरोल पर अपने भाई के निधन के बाद आए थे अभी छपरा, तो जलवा दिखा था, हजारों लोग आ गए थे उनको देखने के लिए, और बिहार के तमाम बड़े राजनेता उनसे मिलने गए थे। ठीक है, तो अब चर्चा ये हो रही कि उन्होंने कहा भी था कि चुनाव के पहले मैं बाहर आ जाऊंगा। तो चर्चा ये हो रही है कि क्या प्रभुनाथ सिंह चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह दावा कर चुके हैं। और अब प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर मार्च भी, विरोध भी, प्रदर्शन भी होने लगा है। आनंद मोहन की रिहाई तो ऐसे ही हुई सरकार की पहल पर, सरकार नहीं चाहती तो बाहर नहीं आते। तो अब उनको भी उम्मीद है प्रभुनाथ सिंह को कि सरकार उनको बाहर निकालेगी, और जब प्रभुनाथ सिंह बाहर आएंगे तो आनंद मोहन प्रभुनाथ की जोड़ी नया गुल खिला सकती है, नया राजनीतिक समीकरण बना सकती है। दोनों ठाकुरों के बड़े नेता हैं, और तेजस्वी यादव को चुनौती बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भी ठाकुरों का वोट 50% वोट मिलता है आरजेडी को। एक जमाने में तो आरजेडी के 4 सांसद थे, सभी राजपूत ही थे। तो अगर प्रभुनाथ सिंह आनंद मोहन ने हाथ मिला लिया, दोनों बाहर नजर आने लगे चुनाव में, तो ठाकुरों के वोट का ध्रुवीकरण हो सकता है एनडीए के पक्ष में, तो आरजेडी को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बाहुबली के बलबूते पर वापस आना चाहते हैं सत्ता में। अब समय बताएगा कि अनंत सिंह मिले उसका क्या मतलब है, जेडीयू से टिकट मिलने जा रहा है या नहीं। प्रभुनाथ सिंह मिले तो उसका क्या मतलब है। प्रभुनाथ सिंह क्या जेल से बाहर आने वाले हैं, चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और आनंद मोहन मिले तो उसका मकसद क्या था। आनंद मोहन का तो पता है कि आनंद मोहन को निकाला गया था राजनीतिक लाभ के लिए, और आनंद मोहन राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय भी हैं, बहुत पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। आज की तारीख में एक ही ठाकुर नेता दिखाई दे रहा है, वो है आनंद मोहन।
प्रभुनाथ सिंह आ जाएंगे तो और ताकत बढ़ जाएगी ठाकुरों की। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बाहुबलियों का दबदबा जलवा दिख सकता है। तो आप सुन रहे थे श्रीकांत प्रतीश जी को। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।